नमस्कार, मैं हूं दया शंकर मिश्र और आप देख रहे हैं दया शंकर मिश्र ऑफिशियल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने देश भर के लोगों को अब जाकर चिंतित किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज हरियाणा के 19 साल के छात्र आर्यन मिश्रा की, जिसे कथित गौरक्षकों ने गौ तस्करी के आरोप में गोली मार दी है। 30 किलोमीटर तक आर्यन का पीछा किया गया, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई जिसमें उनकी मौत हो गई। अब सुनिए जरा उन चुप्पियों पर जिन पर इस देश का समाज अब तक चुप रहा और इसी चुप्पी ने आर्यन की जान ली है। आप ध्यान से सुनिएगा। मोहसिन शेख, पुणे महाराष्ट्र, 2014 भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। अनफ, आरिफ और नाजिम, दादरी उत्तर प्रदेश में 2015 में तीनों को पीट पीट कर मार डाला गया था। नोमान, सरहान हिमाचल में इसी तरह मारे गए थे। जाहिद रसूल बट, जम्मू कश्मीर में 2015 में और मोहम्मद अखलाक, दादरी उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, 2015 में इन्हें भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। मोहम्मद सद्दाम, इम्फाल मणिपुर में 2016 में इसी तरह से मारे गए। मोहम्मद हुसैन, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, 2016। मोहम्मद मजलूस अंसारी, इम्तियाज खान, लातेहार झारखंड में 2017 में भीड़ के हमले का शिकार हुए। अयूब खान, श्रीनगर में 2017 में ठीक इसी तरह से मारे गए। बाबू हनीफा अजुद्दीन अली, असम में 2017 में भीड़ के हमले का शिकार हुए। नसीर उल हक, मोहम्मद समीर उद्दीन, मोहम्मद नासिर, उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में 2017 में इसी तरह से मारे गए। अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी, रामगढ़ झारखंड में 2017 में भीड़ के हमले में मारे गए। इन सभी आरोपियों का उस समय केंद्रीय मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया था। पहलू खान, अलवर में 2017 में मारे गए। रकबर खान, अलवर राजस्थान में 2018 में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मारे गए। तबरेज अंसारी, जमशेदपुर झारखंड में 2019 में भीड़ के हमले का शिकार हुए। दीपक पासवान, गया 2021 में भीड़ के हमले का शिकार हुए थे। नासिर जुनैद, मानेसर हरियाणा में 2023 में भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाले गए थे। यह सभी सिलसिलेवार तरीके से भीड़ के हमलों में मारे गए कुछ लोगों के नाम हैं। इन पर देश के ज्यादातर हिस्सों में चुप्पी रही। हिंदुओं को लगा कि गायों को सताने वाला, गायों को काटने वाले, गायों को मारने वालों को भीड़ सजा दे रही है बिना किसी सबूत के। केवल और केवल सांप्रदायिकता की पट्टी बांधे हुए हम चुन चुनकर मुसलमानों को भीड़ मार रही थी और हिंदुओं के बड़े वर्ग ने चुप्पी साधी हुई थी। आज जब आर्यन मिश्रा जैसा एक और नौजवान नागरिक मारा जाता है, तब जाकर बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि हो क्या रहा है। क्या हरियाणा की जनता आने वाले चुनाव में इस घटना को याद रखकर वोट करने जाएगी? क्या हरियाणा के नागरिक देखेंगे कि एक कैसा सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कुछ वर्षों में? जब खट्टर यहाँ मुख्यमंत्री थे हरियाणा में, तो 40 करोड़ बजट था गौरक्षकों का, जिसे उन्होंने बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया था। आज के अखबार क्या कहते हैं? आज के अखबारों ने जो हेडलाइन लगाए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। दैनिक भास्कर, जो अपने को दुनिया का सबसे बड़ा अखबार बताता है, उसने इस खबर को पहले पन्ने पर नहीं रखा है। आपके घर रोज यही अखबार आता है। क्या लिखता है यह अखबार? दैनिक भास्कर ने लिखा, गौ तस्कर के शक में मारे गए आर्यन के पिता बोले हम बेकसूर।
गोरक्षकों को किसने अधिकार दिया। आप देखें कि ये जो गौ तस्करी के शक में मारे गए लिखा जा रहा है, इसमें अखबारों की हेडलाइन तय करने वालों के पीछे छुपा हुआ हिंदुत्व नजर आता है। आखिर अगर वो गौ तस्करी अगर कोई कर भी रहा होता तो क्या उसको मारने का अधिकार मिल जाता है? लेकिन आज के हेडलाइन, आज के अखबार ये सजेस्ट करते हैं, ये सुझाव जैसे देते हुए नजर आते हैं कि गौ तस्करी का अगर वो दोषी होता तो शायद ठीक ही मारा जाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर ये वैधता कौन देता है? आर्यन के पिता ने ये सवाल उठाया अपने एक अलग दूसरे वीडियो में, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहली बात तो कि आर्यन एक सामान्य व्यक्ति था और वो कोई तस्कर नहीं था, लेकिन तस्करों को गोली मारने का अधिकार किसने दिया? और अगर मोदी सरकार ने दिया है तो यह अधिकार गलत है, यह अधिकार असंवैधानिक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, एनसीआर के एक दूसरे बड़े अखबार अमर उजाला ने इस खबर को पहले पन्ने पर रखने लायक ही नहीं समझा है। इस खबर को भीतर के पन्नों पर रखा है और इन सभी खबरों के हेडलाइन लगभग एक जैसे हैं। अमर उजाला लिखता है, 12वीं के छात्र को गौ तस्कर समझ 30 किलोमीटर पीछा कर मारी थी गोली। यानी गौ तस्कर समझ कर का क्या मतलब है? क्या ये पुलिस ने गोली मारी या इन गौ तस्करों को, जिसमें ज्यादातर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दक्षिणपंथी हिंदू और अपने आप को राष्ट्र सेवक कहने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जिन गौरक्षकों में शामिल हैं, वो किसी को इस तरह से गोली मार सकते हैं? और अखबार एक तरह से उनका बचाव करते हुए नजर आते हैं कि गौ तस्करी का शक। बरसों पहले ये हेडलाइन पुलिस के बारे में बात करते हुए लिखे जाते थे कि पुलिस ने किसी दूसरी चीज के शक में किसी पर गोलीबारी की। तो ये आपके दिमाग में ये जो लोग मार रहे हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, उनका अपराध कम करने की सोची समझी तकनीक है। हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं और हरियाणा सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जब एक हिंदू लड़का मारा जा रहा है तो उसकी खबरों पर सुर्खियां बने, पहले पन्ने पर वो खबर हो। अंग्रेजी के अखबार हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत सीमित संख्या में पढ़े जाते हैं, इसीलिए अखबार हिंदी के अखबारों को सीधे नियंत्रित करती हुई हमें नजर आती है। इंडियन एक्सप्रेस का हेडलाइन बहुत साफ है और सीधे सीधे आपके सामने घटना को रखता है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि एक स्टूडेंट को 30 किलोमीटर तक गौ रक्षकों ने 30 किलोमीटर तक पीछा करके एक छात्र को मारा है और 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये हेडलाइन है, ये बात है जो घटना सीधे सीधे हमारे सामने रखी गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी पहले, इंडियन एक्सप्रेस की तरह हिंदू ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर रखा है, लेकिन आज के अखबारों में सबसे अच्छा अगर आप हेडलाइन देखें, इस घटना का कवरेज देखें, तो वह इंडियन एक्सप्रेस का ही कवरेज है। इंडियन एक्सप्रेस ने भीतर भी इस खबर को प्रमुखता से लिया है और भीतर इस खबर की एक तरीके से तहकीकात करने की कोशिश की गई है और एक व्यक्ति का नाम इसमें हमारे सामने आता है और ये व्यक्ति हैं अनिल कौशिक। मारे गए छात्र आर्यन मिश्रा के पिता ने भी अनिल कौशिक का नाम लिया है, जैसे वो घटना पर एक तरीके से लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनिल कौशिक गौ रक्षकों का जो समूह है उसके मुखिया हैं। इनके जो YouTube चैनल हैं, उनका जो मोटो है, जो उनका सूत्र वाक्य है, वो है लिव फॉर नेशन। ये देश के लिए जीने वाले लोग हैं। इनके YouTube चैनल को 25,000 से ज्यादा लोग देखते हैं और इनके यहाँ जो YouTube चैनल पर जो वीडियो हैं उनमें पुलिस इनके वीडियो शूट करती हुई नजर आती है। ये अखबार ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। मारे गए आर्यन मिश्रा के भाई ने भी सवाल उठाए हैं कि कैसे आप एक अपरिचित का 30 किलोमीटर तक पीछा करते हैं।
इस पूरी घटना पर आप देखें, आईटी सेल से लेकर बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, सभी की तरफ से कोई बात नहीं कही जा रही है, बल्कि उल्टा प्रोपेगेंडा आप देखेंगे आईटी सेल अगले कुछ दिनों में लेकर के आएगा। वो क्या होगा? वो निश्चित रूप से इन गौरक्षकों के पक्ष में होगा। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, आप देखें किस तरह से गाय की रक्षा के नाम पर हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं, उनकी भावनाओं को झकझोरने का काम करते हैं, ताकि असली मुद्दे हवा में उड़ते रहें और इसी तरह से नागरिक मारे जाते रहें। तो अब बात आपके घर तक आ गई है, अब बात आपके बच्चे तक आ गई है। अब तक आपको लगता था कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, अब तक आपको लगता है दूसरे धर्म के वो पापी मारे जा रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं आपकी निगाह में। लेकिन आप देखिए कि आपके घरों में से एक का नौजवान बच्चा भी मारा जा रहा है और आपके देश का कथित राष्ट्र प्रेम का झंडा बुलंद करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो, ये चिंगारी आपके घरों को जला दे, बोलिए, सामने आइए, सरकारों से सवाल कीजिए और सांप्रदायिकता का प्रतिवाद कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस को लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के प्रश्नों पर बातचीत में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार।